अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पिछले हफ्ते लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बार दावा किया जा रहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। और यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांगने तक का कह दिया है। वो कह रहे हैं कि हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल करेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें एहतजाज से ना रोका जाए। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट-फूट का शिकार है। कुछ तहरीक के रहनुमाओं आपस में अख्तिलाफ़ात में मज़ीद शिद्दत हो रही है। लॉन्ग मार्च में लोग क्यों नहीं निकले, ये मेन मुद्दा बताया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जॉइंट सेक्रेटरी मौला बख्श साहब मौजूद है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ये जो लॉन्ग मार्च की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि दूसरे लॉन्ग मार्च की तैयारी हुई है, क्या ये दुरुस्त खबर है? बिल्कुल जी है, और खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि 6 दिन बाद उन्हें करना है, जो कि मैं कहले वेडनेसडे वाला दिन बनता है इंशाल्लाह। तो सर, ये जो खबर चल रही है, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि 6 दिन बाद तयन करा जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब करना है। क्या आप ये खबर दे रहे हैं कि 6 दिन बाद लॉन्ग मार्च के लिए आप निकल जाएंगे? नहीं, 6 दिन बाद को तो तारीख ही देनी थी ना खान साहब ने कि अगला लॉन्ग मार्च कब स्टार्ट होना है। तो सर वेडनेसडे तक वो इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे कि हफ्ते के अंदर करते हैं, 10 दिन के अंदर करते हैं। तो सर खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं कि बजट पास हो जाए, उसके बाद जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। जैसे सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तो जून के आखिर में लॉन्ग मार्च होगा। देखें, दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ज़ाती तौर पे ये ख्याल होता है कि वो अपोजिशन को जो है वो मेरा ख्याल है बजट अपने आप ही पास करना चाह रहे हैं। पर हमने तो अपनी पार्टी का और आवाम का सोचना है, और बजट वो पास करते हैं नहीं पास करते उससे हमारा क्या लेना देना है। हम तो इस खुददारी के लिए निकले हुए, इस मुल्क को गुलामी से निकालने के लिए निकले हुए। जो महंगाई का इंतजाम हमारी हुकूमत के ऊपर लगाया हुआ था, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कहा गया था कि महंगाई हम कर रहे हैं। तो इस टाइम जो महंगाई हो रही है वो कौन कर रहा है? अभी भी इमरान खान साहब कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? और मैं समझता हूँ कि जो प्राइस की हाइक है, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम हुआ है कि इतना ज़्यादा कभी प्राइस जो है, कीमत जो है पेट्रोल डीजल की एकदम नहीं बढ़ी है। ये पहली बार हुआ है। तो सर, ये जो हमने देखा, आप लॉन्ग मार्च में मौजूद थे, तो सर लॉन्ग मार्च में जो नाकामी की वजूहात क्या हैं? ये धरने का प्लान क्यों कैंसिल करना पड़ा था? एक मिनट, मुझे ये नहीं समझ आया नाकामी कैसे, गवर्नमेंट मतलब नाकामी कैसे? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि 25 तारीख तो पहुँच गए थे लोग, सारे लोग इकट्ठे भी हो गए थे, टीयर गैस भी फेंके गए थे। मेरी तो अभी भी आंखों में वो असरात हुए हुए उसके, वो जो एक्सपायर्ड उन्हें चलाए थे। और औरतें भी वहाँ पहुंची थी, बच्चे भी पहुंचे थे, रबड़ बुलेट्स भी चले, टीयर गैस भी चले, सब कुछ चला है वहाँ पे। आवाम तो सारे पाकिस्तान में निकली थी। सर मतलब वो कह रहे थे ना, जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी हम डी चौक से नहीं उठेंगे, हम यहीं पे बैठे हुए हम इलेक्शन की तारीख लेके जाएंगे। तो सर ये तो नाकामी हुई ना कि धरना हुआ ना कुछ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने डी चौक पे नहीं बैठना, तो उनके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और उन्होंने मना किया था आपने डी चौक पे नहीं बैठना। उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को कि आप इनको कोई और जगह दे दे। अब और जगह जाके क्या, मेन तो हमारा गोल ये था कि तो हम श्रीनगर रोड पे रुकेंगे या हम डी चौक पे जाएंगे। श्रीनगर रोड का प्लान कैंसिल करके हम और आगे चले गए थे, डी चौक पे चले गए थे। तो मैं तो नहीं समझता कि हम नाकाम हुए हैं। और अभी जितने लोगों पे केसेस किए गए वो हम फेस कर रहे हैं। तो सर अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस दिन लॉन्ग मार्च था बुध वाले दिन, सर खबरें गर्दिश कर रही थी कि कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम सामने आया, सदोवन साहब का नाम सामने आया कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसमें हुकूमत की जानिब से अयाज सादिक साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त सामने आ रहा था, मगर दोनों जानिब से तरदीद की गई। सर आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या कोई चांस था मुज़ाकरात का? मुज़ाकरात कैसे हुए, मुझे ये बताएं, वज़ाहत दें इस बात की, कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ना उनकी गवर्नमेंट का कोई बंदा आके मिला है हमसे, ना हमारा बंदा कोई गया उनकी गवर्नमेंट से मिलने के लिए। मुज़ाकरात किस तरह हुए? और चले अगर मुज़ाकरात हुए तो हम वापस बिना मतलब कोई खाली हाथ तो नहीं पहुँचे। हमने ये बता दिया कि हम एंटर हो सकते हैं इस्लामाबाद। अवाम इस्लामाबाद की वहाँ पहुँच चुकी थी, इस्लामाबाद के लोग भी निकले थे, इस्लामाबाद से बाहर के लोग जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे, कराची में लोग निकले, हर जगह निकले। और मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो खौफज़दा हो चुकी हुई थी कि उन लोगों ने पुलिस को इस्तेमाल किया, मतलब एक किस्म की ज़्यादती लोगों पे, इतना ज़्यादा तशद्दुद स्टार्ट कर दिया। किसी को जेलों में बंद कर रहे हैं, किसी को रातों को उठा रहे हैं, बगैर वारंट के घरों में जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर कॉपी मौजूद है कि जिनने मना किया था कि आप जो ना लोगों को हरासा करें, ना उनके घरों पे रेड मारें और ना लोगों को ये बिला वजह जो अरेस्ट करें। और हमने अगर पहुंचना था इस्लामाबाद तो हमने सिर्फ एहतजाज करना था, कोई वहाँ पे हथियार या कोई तलवारें नहीं लेके जा रहे थे। हम सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे वहाँ पे।
और बार बार हमने कहा था कि हम अवाम के पास जब अवाम निकाल रहे हैं तो हम अमन कायम कर रहे हैं, हमने अमन के दायरे में रह के सारी चीज़ें करनी थी। पर क्योंकि हुकूमत बहुत खौफज़दा है और हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस तरह से दिखाया है कि हमने अपने भेड़ बकरियों की तरह जितने भी MNA MPs थे, क्योंकि पंजाब असेंबली में तो 25 D सीट हो गए, तो उनने ये दिखाना कि MNA MPs को हमने इकट्ठे करके एक अपनी नई गवर्नमेंट बना दी है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो मेन गोल था वो ये था कि पाकिस्तान को खुददार किया जाए, तो उस चीज़ के ट्रैक से गवर्नमेंट दूसरे नैरेटिव पे चलेगी या हम वहाँ पे ही खड़े हैं। और ये कोई इक़्तिदार की जंग तो है नहीं, ये तो मेन जंग ही इस बात की कि क्या पाकिस्तान को हम खुददारी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो सर अब ये हुकूमत की जानिब से जो सख्त फैसले किए गए हैं, उन्होंने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, 30 रुपये इजाफा कर दिया, हो सकता है उसको वापस बढ़ाएं, तो सर अब ये नहीं लग रहा कि हुकूमत जल्दी इंतखाबात चाहती है, अब तो वो यही चाहेंगे ना कि अपना टेन्योर पूरा करें, तो इस पर आपके पास क्या अल्टरनेटिव होगा? यानी आप धरना देंगे तो इस बार परमानेंट, जैसे आपने 2014 में धरना दिया, परमानेंट तौर पर आप बैठे रहेंगे कि जब तक इंतखाबात की तारीख नहीं मिलेगी, जब तक आप नहीं जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें, जो हुकूमत ने ये महंगाई की है, पहले तो हुकूमत से सबसे पहले तो ये सवाल उठना चाहिए कि भाई जब इंडिया में ये चीज़ तय हो चुकी है कि वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, उनको सस्ता पड़ रहा है, तो हम रशिया से क्यों नहीं लेते? 30% कम कीमत में रशिया ऑफर कर रहा था हमें, हमने उनसे तेल नहीं लिया, और इन लोगों ने यही तय किया कि हमें फिर अमेरिका से लेना है, वही डॉलर में ट्रेडिंग करनी है, तो तेल तो आपको वहाँ से सस्ता मिल रहा है। अब क्योंकि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हमने चलना ही उसी अमेरिका के डायरेक्शन पे ही है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा और गवर्नमेंट का और हमारा जो है कभी भी किसी भी पॉइंट में हम इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने एंड पे धरने की ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे भी जाएंगे, रैलीज निकालना पड़ी रैलीज पे भी जाएंगे, मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट की ज़रूरत पड़ी वो भी हम जाएंगे, हो सकता है हम डिसोबीडियंस की तरफ चले जाएं। तो सर अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि आपकी जो क़यादत है, जिसमें नीचे की क़यादत बात में सूबाई क़यादत, उसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात सामने आ रहा है। ये भी खबर सामने आई कि सदर उमर साहब लिस्ट बना रहे हैं कि किन किन के कहने पे लोग नहीं निकले, तो ऐसे खबर चल रही है शाह महमूद कुरैशी साहब को अब पंजाब के मामला देखने का कह दिया है और शफकत महमूद साहब को हटा दिया, तो सर कितनी सदाकत है? देखिए, बात ये, जब तक फैसला हो नहीं जाता तब तक तो मैं नहीं कह सकता ऐसी बात, क्योंकि अभी भी पार्टी के अंदर ज़रूर हर बंदे की अपनी एक राय होती है और कई इख्तलाफी राय होती है, पर पार्टी का जब खान साहब ने एक फैसला दे दिया तो उस पर हर बंदा लब्बैक कहता है, क्योंकि इसकी 2-3 वजूहत हैं। कुछ लोग कराची से आते हैं, कुछ सिंध के दूसरे इलाकों से आते हैं, उनके डायनेमिक्स अलग होते हैं, उनकी सियासत अलग होती है, तो पॉइंट ऑफ व्यू जो उनके ज़रूर क्लैश करते हैं, उनके ओपिनियन अलग होते हैं। एंड ऑफ द डे पार्टी इकट्ठी है, ये नहीं है कि पार्टी किसी को कोई निकाल रही है, किसी की वजह से किसी को निकाल रही है। जो मेजॉरिटी का फैसला होता है वही खान साहब का फैसला होता है। तो अगर पार्टी के अंदर कोई छोटी मोटी ऐसी बात भी है तो मैं नहीं समझता कि इतनी कोई वो इम्पोर्टेंट है कि उसको मतलब हम ये कह के वो पार्टी का कोई रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। पार्टी एक ही पॉलिसी होती है, तो जो लोग नहीं निकले, और मैं समझता हूँ असद उमर साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस तरह की अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन कायम होना चाहिए पार्टी में। जो लोग नहीं निकले उनका एहतसाब होना चाहिए, आपने क्यों नहीं निकाले लोग, तो या आप खुद क्यों नहीं निकले? तो सर ये खबर गर्दिश कर रही है शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हो गए और खान साहब ने कहा था कि शेख रशीद मुझे कंटेनर पे नहीं चाहिए, और यही वजह उन्होंने रावलपिंडी से इस मार्च में शिरकत नहीं की कि उनके साथ लोग नहीं थे, उन्होंने लोग नहीं निकाले। तो सदाकत है कि शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब में इख्तलाफात है? देखिए, मंजर आम पे तो ऐसी बात मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी में भी तो ऐसी कोई बात डिस्कस हुई है, पर ये जो मार्च हमारा था ये प्योरली PTI का था। तो शेख रशीद साहब का ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट हमारे एहतियाती थे, उनकी पार्टी अपनी है और हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से फैसला ना किया हो, पर हमारी PTI तो हम तो अपने उस पर कायम है, जो हमारे साथ आना चाहता है मोस्ट वेलकम है। तो सर वही ना कहीं उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया था कि लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले उन्होंने ऐसे खौफनाक बयान दे दिए थे कि ये खूनी मार्च होगा, अगर वो हमें मारेंगे हम उनको मारेंगे, इस तरह के बयान शेख रशीद साहब की जानिब से दिए गए थे। शायद ये भी वजूहत बताई जा रही हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया था जब भी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा तैयारी की थी, इसलिए वो ये रीज़न बताते हैं, शेख रशीद साहब के बयान दिखाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब के शेख रशीद ऐसा बयान दे रहा है कि ये खूनी मार्च होगा, ये सब। देखिए, शेख रशीद साहब अपनी पार्टी उनकी अपनी है, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा, अवामी मुस्लिम लीग उनकी पार्टी, वो PTI के इत्तेहादी थे, वो PTI के मेंबर नहीं है, ना वो PTI को रिप्रेजेंट करते। हाँ, PTI की कोलिजन गवर्नमेंट जो थी उसमें वो हमारे इत्तेहादी थे, तो इसलिए वो बयान दे रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, पर PTI की तरफ से वो कभी बयान नहीं देते। अब उनकी अपनी पार्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और सेकेंडली ये कि जब भी हमारा कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे काम हो रहा होता है तो उसकी तरफ से अगर कोई बयान देता है तो वो पार्टी का बंदे दे सकता है। और शेख रशीद साहब का जो मेरा ये ख्याल है, जो उन्हें जिस तरह बयान दिया था खूनी मार्च हो सकता है ये वो, इसी वजह से शायद खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे थे 1 किलोमीटर पहले हम रुक गए थे, क्योंकि हमें यही बताया था कि आगे जो इस्लामाबाद पुलिस हट चुकी है
इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 लग चुका हुआ है और रेड जोन जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले हो चुका हुआ है, उनकी सिक्योरिटी वो देख रहे हैं। तो अगर डी चौक खान साहब पहुंच भी जाते तो मतलब उन्हें मतलब क्या मतलब आर्मी से तो हमने नहीं लड़ना था। ऑब्वियसली इस मुल्क की आर्मी और आर्मी के लिए तो खास खान साहब ने और पीटीआई का हमारा एक मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ जो है किसी ने बोलना नहीं है, उसके खिलाफ किसी ने जाना नहीं है। तो जब आर्टिकल 245 लग चुका है, ना आर्मी पॉलिटिसाइज है ना कुछ, एतराज़ इस बात पे था कि इस्लामाबाद पुलिस जो वहाँ ब्रुटैलिटी कर रही थी और जो लाठी चार्ज कर रही थी, जो रबर बुलेट्स मार रहे थे, जो टीयर गैसेस चला रहे थे, खासकर एक्सपायर्ड टीयर गैसेस चला रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो तो एक किस्म की बदमाशी थी। और ये हो ही नहीं सकता कि इस्लामाबाद पुलिस या मुल्क भर में बाकी जो पुलिस थी वो गवर्नमेंट के सिग्नल के इजाज़त के अलावा ऐसे काम कर। तो सर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर में इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तारी का डर है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, डर कहना तो बड़ी एक मैं नहीं समझता कि डर के एक डर से तो वो नहीं मेरा ख्याल है कोई खौफ खाते। बात ये कि अरेस्ट ज़ाहिर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर सारी चीज़ फ्लॉप करनी है तो उनके दिमाग में नहीं है कि इनको अरेस्ट कर दें। तो खान साहब पहले भी अरेस्ट हुए, डर तो मेरा नहीं ख्याल है। खान साहब ने डर के क्या करना है, तो सर वो अभी तो लड़ चुके हैं, पीछे की कश्ती सारी जला चुके हैं। इसी के साथ सर एक जो ऑडियो सामने आई थी अभी मालिक रियाज साहब और आसिफ जरदारी साहब की, काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा और ट्रेंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा गई कि खान साहब ने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया था कि जरदारी साहब से कहें कि मेरी हुकूमत ना गिराएं, कुछ डील कर लेते हैं। तो सर कोई कमेंट्स, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है उसके बारे में। देखिए, बात ये कि कहा किसने, भी मलिक रियाज ने ही कहा ना, वॉइस रिकॉर्ड भी मलिक रियाज। मैं समझता मलिक रियाज से ज़्यादा झूठा बंदा कोई नहीं है, और ये झूठ ही बोला उसने, क्योंकि खान साहब की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं है ना, उनकी तरफ से कोई रिकॉर्ड है। उनका नाम यूज़ करके, मिस यूज़ करके उनने वो रिकॉर्डिंग बना दी है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। खान साहब को एक किस्म का वो आवाम के सामने मैं कहले गिराने की कोशिश की जा रही है कि वो शायद डील के लिए उतर आए हैं। मेरा नहीं ख्याल है खान साहब। तो सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कल बलूचिस्तान में बलदियाती इंतखाबात हुए तो सर वहाँ पे जो रिजल्ट सामने आए, तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। उसके साथ मेन रीज़न ये है जो यार मोहम्मद रिंद साहब थे, उनकी जो नाराज़गी हुई है खान साहब के साथ, ये कोई रीज़न रहा है बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की बलदियाती इंतखाबात में नाकामी का? अगर ऐसा ही रहा सर, 25 जून से सिंध में भी बलदियाती इंतखाबात हैं, तो सर यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है? तैयारी है आप लोगों की? देखें, यार मोहम्मद रिंद साहब पार्टी के असासे थे, बिल्कुल थे, और मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के भी वो बड़े एक अहम मेंबर हैं और उनको हर हिसाब से ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मेरा ज़ाती तो ये ख्याल है। पीटीआई से बिल्कुल नाराज़गी हुई है। मैं समझता हूँ अगले इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी पार्टी की तरफ से कि उनको मीटिंग करके उनके डिमांड्स जो है या उनकी कंडीशन है उनको माना जाए। और बिल्कुल पीटीआई में जब होते हैं पीटीआई को जिंदा रखा था, पर और भी मेंबरान हैं उनके अलावा जो हमारी पार्टी में। सर अभी जो एक बाय इलेक्शन कराची में होने वाला है, इस पर आपका शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। NA 240 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कंटेस्ट करेगी, आप लोगों की तैयारी है या बाइकआउट करेंगे आप लोग? देखें, इलेक्शन तो लाजमी कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद जब असेंबली में जाते हैं उसका फैसला फिर देखेंगे। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है। मैंने पूरा पीटीआई का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया कि पीटीआई क्या सोच रही है, अब वो क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला लाएअमल क्या होगा, लॉन्ग मार्च कब होगा। तो प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।